तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं राउंडिंग डेसिमल्स की। तो नंपाई के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो डेसिमल्स पॉइंट होते हैं उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव करने के 5 तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं: ट्रंकेशन, फिक्स, राउंडिंग, फ्लोर एंड सील। तो इन तरीक़ों से हम लोग जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनको हटा सकते हैं। सबसे पहला ट्रंकेशन, जिसमें हम लोग ट्रंक मेथड और फिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के जरिए हम लोग डेसिमल को जो डेसिमल प्लेस वाला जो नंबर है उसको इस तरीके से हटाते हैं कि वो क्लोजेस्ट टू 0 रहे। जैसे कि यहाँ पर आप ट्रंक मेथड लगाते हैं और इस लिस्ट पे लगाते हैं, तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो किस तरीके से रिमूव होंगे। सिंपली इस जो डेसिमल की बाद वाली डिजिट होती है ये सिंपली हट जाती हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ये नहीं रहता है कि राउंड टाइप का कि यहाँ पर जैसे 6 से ये जो है 2 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें सिंपली इस नंबर को ही हटा दिया जाता है, क्योंकि इसको हटाते ही ये जो नंबर होगा ये जो 0 होता है उसके सबसे नज़दीक होता है। जैसे इसको हटाएंगे तो ये 3 जो है सबसे नज़दीक माना जाएगा। अभी ये नंबर जो है 0 से दूर है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग हटा देंगे तो -3 जो है वो 0 के सबसे नज़दीक होता है। तो इस हिसाब से तो ये ट्रंक मेथड होता है। उसी तरीके से फिक्स भी यही काम करता है। इसमें भी हम लोग सेम काम करते हैं। देखिए इसमें भी डेसिमल के बाद का नंबर ये हटा दिया है, ये भी हटा दिया है, क्योंकि ये हटाते हैं 3.6667 से ज़्यादा नज़दीक जो है वो 3 नंबर है, इसलिए इस चीज़ को सिंपली हटा देते हैं। उसी तरीके से इसमें से भी हम लोग ये हटा देते हैं। डेसिमल के बाद सिंपल जो डिजिट होते हैं वो हट जाते हैं। राउंडिंग मेथड में क्या होता है, राउंडिंग मेथड में हम लोग क्या काम करते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखने लायक होती है कि जिस नंबर को हटाता है, जिस प्लेस तक के नंबर को हटाना है, वहाँ पर हमें चेक करना होता है कि हटने वाली जो डिजिट है क्या वो डिजिट 5 से छोटी है कि बड़ी है। अगर बड़ी होती है तो उसका जो 1 होता है वो उसके जस्ट बगल वाले डिजिट में ऐड हो जाता है। जैसे कि 3.16 है और इसको एक डेसिमल प्लेस तक हमें इस नंबर को एक डेसिमल प्लेस तक रखना है, यानी कि डेसिमल के एक स्थान तक रखना है, यानी कि इतना हटेगा तो हमें ये डिजिट को देखना है। ये डिजिट ग्रेटर दैन 5 है। इसका मतलब है कि जब इसको हमें हटाना होगा तो ये जो डिजिट है 5 से ज़्यादा है, इसलिए 1 जो है इसमें ऐड कर देगा, इस 1 में 1 ऐड कर देगा ये वाली डिजिट, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 5 से ज़्यादा है। तो सिंपली जो 3.1 जो आपको दिख रहा है ये असल में 3.2 हो जाता है जब हम लोग इस चीज़ को हटाते हैं, क्योंकि जो हटने वाली जो सबसे नियरेस्ट डिजिट होती है वो 5 से बड़ी है, तो 1 दे कर जाती है इसको, इसीलिए 1 से 2 हो जाता है 3.2। इस तरीके से राउंडिंग होती है। और इसमें ये जब हम पास करते हैं राउंड में ये डेसिमल प्लेस होता है। जैसे ये तो नंबर है और इसमें बता रहा है कि डेसिमल के कितने प्लेस तक हमें ये राउंड करना है, ठीक। तो डेसिमल के 2 प्लेस तक, यानी कि इतने नंबर हमें रखने हैं, इतने नंबर रखने हैं तो हमें ये वाला नंबर देखना पड़ेगा। तो ये 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो जब ये दोनों हटेंगे तो ये जो है 6 से बड़ा है तो ये 1 इसको दे कर जाएगा, तो 3.17 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। और ये जो होता है राउंड में हम लोग ये नंबर पास करते हैं राउंड मेथड में, और ये यहाँ पर डेसिमल प्लेस होते हैं, किस डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है। फ्लोर मेथड जैसा कि नाम से ही दिख रहा होगा, ये जो होता है नियरेस्ट लोअर इंटीजर तक राउंड करता है। नियरेस्ट लोअर इंटीजर, लोअर लिमिट राउंड करता है। जैसे कि 3.166 है तो ये क्या हो जाएगा, नियरेस्ट लोअर इंटीजर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है, यानी कि डेसिमल तो हटेगा ही, बस ध्यान ये रखना ये लोअर लिमिट को टच करता है। तो 3.166 डेसिमल हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर 3। अब जैसे इसका अगर आप निकालना है तो इसका लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट इसका -3 का लोअर लिमिट क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि -3 जो होता है वो -4 से बड़ा होता है, तो ये 4 हो जाएगा इसका तो आपको 4 मिलेगा, और ये जो है इसका आपको 3 मिलेगा, ठीक। तो एक का -4 हो गया और दूसरे का 3, क्योंकि लोअर लिमिट जो होती है लोअर वैल्यू, फ्लोर में हम लोअर इंटीजर वैल्यू को देखते हैं। उसी तरीके से सील मेथड जो होता है फ्लोर का जस्ट उल्टा होता है, इसमें नियरेस्ट अपर इंटीजर देखते हैं। तो नियरेस्ट अपर इंटीजर में क्या होता है, जैसे ये नंबर है तो इसका अपर इंटीजर क्या है
इसका अपर इंटीजर -3 हो जाएगा, ठीक है इसका। और इसका अपर इंटीजर क्या हो जाएगा, इसका अपर इंटीजर हो जाएगा 4। एक -3 हो गया, दूसरा 4 हो गया, क्योंकि इसमें अपर नंबर जो बड़ा नंबर होता है इससे बड़ा अगला इंटीजर कौन सा है और इससे बड़ा अगला इंटीजर कौन है, ये देखना होता है हमें।